नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी सरकार ने पेश किया 33,700 करोड़ का अनुपूरक बजट। नई योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे 14,000 करोड़ रुपए। बजट में शहरों के समग्र विकास के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान। निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब के लिए 8,000 करोड़ की राशि आवंटित। गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद बोले पीएम मोदी, यहाँ के लोग सुनते सबकी हैं, सच स्वीकार करना इनका स्वभाव। पीएम मोदी ने डीआरआई के अधिकारियों को क्या संबोधित, कहा तकनीक से आर्थिक अपराधों को रोकने में निभाई अहम भूमिका। भाजपा मुख्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। दिल्ली में पीएम मोदी, नड्डा समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। सपा नेता अखिलेश यादव ने प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उपचुनाव में भाजपा को समर्थन कर रहा है प्रशासन। भाजपा ने सपा पर फर्जी मतदान कराने का लगाया आरोप। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। चुनाव के बीच अमित मालवीय ने राम गोपाल यादव पर कसा तंज, का जो परिवार का नहीं हो सका वो मैनपुरी का क्या होगा। प्रशासनिक सेवाओं को लेकर दिल्ली बनाम केंद्र में नई याचिका। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के समक्ष सुनवाई करने की मांग। छावला गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। जांच में खामियों के आधार पर आरोपियों को किया गया था बरी। केसीआर की बेटी ने सीबीआई के सामने पेश होने में जताई असमर्थता, कहा मेरे कार्यक्रम पहले से तय। दिल्ली शराब घोटाले का मामला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का दावा, का बिहार में बनेगा भाजपा का सीएम, गुजरात जैसा होगा विकास। जर्मनी की विदेश मंत्री ने की एस जयशंकर से मुलाकात, का भारत उभरती हुई आर्थिक शक्ति और ठोस लोकतंत्र। केरल विधानसभा में की जा रही नई और ऐतिहासिक पहल। स्पीकर डिप्टी स्पीकर की गैर हाजिरी में महिलाएं करेंगी संचालन। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने की अमेरिकी संविधान भंग करने की मांग, का 2020 में कराया गया चुनाव था सबसे बड़ा धोखा। व्हाइट हाउस ने की पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के बयान की कड़ी निंदा, का संविधान पर हमला करना राष्ट्र की आत्मा के लिए अभिशाप। विशाखापट्टनम शहर में दिल्ली की श्रद्धा से भी ज्यादा खतरनाक मर्डर। पत्नी के टुकड़े कर ड्रम में भरे, बिना बताए घर किया खाली। भागलपुर के पीरपैंती में मुस्लिम युवक ने की हिंदू की बीभत्स हत्या। दोस्त के घर आने से रोका तो उसकी पत्नी को भरे बाजार काट डाला। घने जंगल और रेलवे फाटक बन रहे राहुल गांधी की परेशानी। झालावाड़ से कोटा रूट पर पैदल नहीं चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। ट्विटर के मालिक और सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को जान का खतरा, कहा कोई भी मार सकता है गोली, खुली कार में नहीं जा सकता। लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में हुआ सफल किडनी ट्रांसप्लांट। बेटी रोहिणी ने डोनेट की किडनी, आईसीयू में किया गया शिफ्ट। लालू की बेटी रोहिणी की सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ, लिखा विरासत के लिए बेटों को लड़ते देखा, बेटी ने दी किडनी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पवन खेड़ा बोले रोड शो पर कार्रवाई नहीं कर रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस के आरोप के बाद आपने भी पीएम मोदी पर कसा तंज। गढ़वी बोले चुनाव प्रचार से हल नहीं होती लोगों की समस्याएं। फारूक अब्दुल्ला फिर से बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, का अपने वजूद और अस्मिता के लिए है हमारी लड़ाई। जेएनयू के बाद अब कर्नाटक में दीवारों पर रंगा गया लाल रंग। शिवमोगा में लिखा पीएफआई ज्वाइन करें, मामला दर्ज। एनसीपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर। नाराजगी की खबरों के बीच कांग्रेस से कर सकते हैं किनारा। भारत में इंटरनेट उपयोग करने में महिलाएं काफी पीछे। एनजीओ की रिपोर्ट में महाराष्ट्र सबसे आगे तो बिहार सबसे पीछे। अपनी मीडिया इमेज को लेकर छलका राहुल गांधी का दर्द, बोले सत्ता में रहने पर पहले वे मेरी 24 घंटे करते थे वाह। कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से जल्द आएंगे 12 नए मेहमान। चीते लाने की दक्षिण अफ्रीका के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने दी मंजूरी। बंगाल से दिल्ली रवाना होने से पहले बोली सीएम ममता बनर्जी, का G20 लोगों के लिए मुद्दा नहीं, जनहित में काम करे केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, का अवैध शराब की बिक्री गंभीर समस्या, तत्काल लगाएं रोक। महाराष्ट्र के मंत्रियों के कर्नाटक जाने को सीएम बोम्मई ने बताया गलत, का प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करने पर होगी कार्रवाई। अब घर बैठे कर सकेंगे बीटिंग रिट्रीट समारोह की बुकिंग। बीएसएफ ने अटारी बाघा बॉर्डर के लिए जारी किया ऑनलाइन लिंक। 33 अंक टूटकर 62,834 के अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 4 अंक की मामूली बढ़त के साथ 18,701 पर पहुंचा निफ्टी। L&T को बुलेट ट्रेन परियोजना में मिला एक और ऑर्डर। अहमदाबाद के साबरमती में 82 हेक्टेयर क्षेत्र में कंपनी बनाएगी डिपो। हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी को बाढ़ मुक्त बनाने की जताई प्रतिबद्धता, बोले लोगों को राहत के लिए इंजीनियरिंग समाधान तलाश रही है सरकार। जलपाईगुड़ी में बिहार नंबर की गाड़ी से मिले 94 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर अस्पताल में 4 शिशुओं की गई जान, बिजली आपूर्ति बाधित होने के आरोपी की जांच के आदेश। मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा नेता आजम खान पर साधा निशाना, बोले मुस्लिम मतों का व्यापार करने वालों को मिलेगा करारा जवाब। न्यायालय के ताजमहल संबंधी याचिका को किया गया खारिज, का इतिहास खंगालने के लिए नहीं है देश की अदालतें। जयललिता की छठी पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें किया याद, के पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम ने अलग अलग दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में निगरानी टीम ने जेई को 16,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छुपाने की कोशिश करता रहा आरोपी। हरसिद्धि विधानसभा में विभिन्न जगहों पर हुए कार्यक्रम, जिला परिषद सदस्य मंटू सिंह और आरजेडी नेता सुरेंद्र रहे शामिल। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नगर पालिका चुनाव को लेकर की बैठक, मोतिहारी में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए दिए दिशा निर्देश। दिव्यांग जन दिवस पर पूर्वी चंपारण डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन, सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों को बढ़ावा देने के लिए नियमों की दी जानकारी। मेसी प्रखंड के प्रतापुर में पंचायत स्थलीय बाल संरक्षण समिति की बैठक, मुखिया राकेश पाठक ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। पूर्वी चंपारण डीएम की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन, विभिन्न प्रखंडों के 113 फरियादियों ने प्रस्तुत किया आवेदन। बिहार मुख्य सचिव ने की जाति आधारित जनगणना पर समीक्षा बैठक, प्रथम चरण के कार्य को सफल बनाने के दिए दिशा निर्देश। फीफा विश्व कप में आज क्रोएशिया के सामने जापान की चुनौती, 5 बार की चैंपियन ब्राजील का दक्षिण कोरिया से होगा मुकाबला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।